फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे अलंकार की परिभाषा और अलंकार के कितने भेद होते हैं। मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बना रखा है, जिसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में उस वीडियो से जो मैंने पहले बनाया है उससे थोड़ा अलग है। जैसे इसमें हम अनुप्रास अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे और यमक अलंकार के। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो भेद हैं ये शब्दा अलंकार के भेद हैं, ये अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे अलंकार की परिभाषा। तो मैंने सरल शब्दों में उस वीडियो में भी बता रखा है और इस वीडियो में भी बता रही हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है अलंकार क्या करता है, जो काव्य होते हैं उसकी शोभा को, सुंदरता को बढ़ाता है। अलंकार किसी आप दुकान पे भी देखे होंगे, जो गहनों का दुकान होता है, सुनार जिसे कहते हैं उसका दुकान, तो वहाँ पे लिखा होता है अलंकार, मतलब आभूषण, सजावट। ठीक, तो इसका अर्थ होता है। और ये काव्य की जो शोभा होती है उसको बढ़ाता है। जैसे कोई भी स्त्री जब श्रृंगार करती है तो उसकी शोभा क्या होती है, और बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो अलंकार है वो काव्य की शोभा को बढ़ाता है। तो इसकी सरल सी परिभाषा हो जाएगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। उसके बाद आता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के प्रमुख दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, जो मैंने एक नहीं लिखा है क्योंकि नीचे जगह नहीं है, उसको भी मैं किसी वीडियो में अच्छे से बता दूंगी। तो यहाँ पे तीन भेद होते हैं, दो भेद होते हैं अलंकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार कहाँ होता है, जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे शब्दालंकार, और जहाँ पे अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अर्थालंकार। तो यहाँ पे हम शब्दालंकार के भेद को जानेंगे। तो अनुप्रास अलंकार, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, ठीक है, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तो रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो वाक्य है या जो पंक्ति है इसमें र शब्द बार बार आया है। रघुपति में रा है, राघव में है, राजा में है, राम में है। ये महात्मा गांधी इस पंक्ति को बार बार गाया करते थे, ऐसा मैंने पढ़ा है बुक में। तो इसमें क्या है, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और ऐसे एक और उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है, ठीक, काव्य है, कविता है। तो इसमें तरनी का अर्थ है सूर्य और तनुजा का अर्थ है पुत्री। तो और तट यमुना, ये इसका अर्थ होगा, ये सूर्यपुत्र कहते हैं यमुना को। यमुना के तट पे तमाल वृक्ष होता है, वहाँ पे बहुत सुंदर वृक्ष बहुत सारे छाए हुए हैं, इसका अर्थ होगा। तो यहाँ पे जो त है ये बार बार आया, त जो वर्ण है वो बार बार आया, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद आता है यमक अलंकार। अगर इसमें कोई आपको और दूसरा उदाहरण चाहिए, ये भी तो आसान ही है, जिसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं यदि आप लोग इसे याद करना चाहें तो इसके बाद आता है यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए वहाँ पे होता है यमक अलंकार। लेकिन एक से अधिक, दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसके जो अर्थ हो वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो। यमक अलंकार कहाँ पे होता है, वहाँ पे होता है जहाँ पे एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन जो उसके अर्थ हो वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो, वहाँ पे होता है यमक अलंकार। तो इसका उदाहरण होगा, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकार, जग वा पाए बौराय वा खाए बौराय। अब यहाँ पे कौन सा शब्द
2 बार आया है तो कनक शब्द आया है। कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकार, जग वा पाए बौराए वा खाए बौराए। यहाँ पे कनक शब्द का 2 अर्थ है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, सोना, सोने वाला सोना नहीं, सोना, ठीक है। और दूसरे का अर्थ है धतूरा। अगर जो जग में कोई भी सोना अधिक पा ले, प्राप्त कर ले, तो वो पागल हो जाएगा कि इसको कैसे रखें, कैसे कहाँ छुपाएं। अगर जो ज़्यादा धतूरा ग्रहण कर लेगा तो भी वो पागल हो जाएगा। और यहाँ पे जग खाए बौराए या पाए बौराए, वा का यहाँ पे अर्थ है या। आप ये मत सोचिएगा कि मैम गलत लिखी हैं, या वा को या बोल रही हैं। तो कुछ पंक्तियाँ होती हैं काव्य में, जो शब्द जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। जो हम बुक पढ़ते हैं, जो रचनाएं हुई रहती हैं, कहानी में जो शब्द होते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है काव्य में। तो यहाँ पे वा का मतलब है या, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही सरल है और प्रसिद्ध भी है। बहुत ही प्रसिद्ध ये वाक्य है यमक अलंकार के उदाहरण के लिए। कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ताधिकार, जग या पाए बौराए व खाए बौराए। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले अलंकार को लेकर। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।